हाल ही में लिवाइथन बोल के क्रिएचर बहुत ज्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया में। हमें हर जगह ये भाई साहब दिखे, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, गूगल मैप पर, और तो वेदर फोरकास्ट तक दिख गया भाई ये। एंड ऐसा बोला जा रहा था जिस दिन ये पानी से बाहर आ गया उस दिन दुनिया का डी एंड है, दुनिया खत्म। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंड आपने कुछ ऐसे भी न्यूज देखे जिसमें दिखाया गया कि कुछ डीप सी क्रिएचर्स कैप्चर हुए, जैसे कि एंगलर फिश और फिश जो कि पानी के एकदम निचले हिस्से में रहते हैं। तो क्या ये लिवाइथन से डर के भाग रहे हैं या समुद्र में कुछ ऐसा गहरा राज है जो छुपाया जा रहा है हमसे? आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिकोड करने वाले हैं। अ बिग शाउट आउट टू फैक्ट टू जिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम भाई का वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ना मैं गारंटी देता हूँ गाइस, आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। लिवाइथन डीप सी क्रिएचर फलाना ढिमकाना का ऊपर आज पूरा एक बार में क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में मैं। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब को दबा दो, लाइक को ठोक दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं यार। बाकी आ जाओ वीडियो पे चलते हैं, लेट्स गो। दैट्स द लिवाइथन गाइस। समुद्र की गहराइयों में कुछ अजीब और डरावना हो रहा है, जिसकी वजह से करोड़ों अरबों समुद्र की ये गॉडजिला है ना? ये तो गॉडजिला है। गहराइयों में रहने वाले क्रीचर्स अपना घर छोड़कर सतह की तरफ भाग रहे हैं। मगर क्यों? अभी कुछ ही टाइम पहले करीब 150 किलर व्हेल्स अचानक से ऑस्ट्रेलिया के टैस्मेनिया आइलैंड के बीच पर दिखाई देती हैं। इनमें से कुछ मर चुकी थीं, तो कुछ इतनी घबराई हुई थीं कि उन्हें धकेलने पर भी ये लोग ना किसी चीज से डर रहे, ठीक है, पानी में कुछ तो है जिससे वो डर रहे हैं। एंड वो लोग ना किनारे पे आ जा रहे बचने के लिए। ऐसा कुछ तो हो रहा है पानी के अंदर। पानी में जाने से डर रही थीं, लेकिन ये वही किलर व्हेल्स हैं जो समुद्र की 1 किलोमीटर गहराई में राज करती हैं। इन्हें देखकर ही सभी सी क्रीचर्स दूर भागने लगते हैं। तो फिर ये किलर व्हेल्स खुद क्यों डरी हुई थीं? इसके ठीक तुरंत बाद भारत के ही ओडिशा राज्य के कई बीचों पर 7 लाख से भी ज्यादा कछुए पहुंच जाते हैं। ये तो भाई वो एग ले करने के लिए हर साल जाते हैं, ठीक है, एग ले करने के लिए। हैरानी की बात ये है कि ये ऐसी प्रजाति के कछुए थे जो मेक्सिको के पास समुद्र की 150 मीटर की गहराई में रहते हैं। तो फिर ये कछुए करीब 9000 किलोमीटर का सफर करके ओडिशा तक क्यों आए? भाई वो तो एग ले करने आते हैं हर साल। अगर मैं आपको दिखाऊं ना अभी गूगल करके, रुको, टर्टल्स एग, देखो, ओलाइव रिडली टर्टल एग्स आर नोन टू हैच आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम 45 टू 65 डेज। मतलब हर साल आते हैं गाइस ये। इसी तरह केरला में भी हजारों मछलियां समुद्र किनारे पहुंच जाती हैं, जहां तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती है, लेकिन वो समुद्र में वापस नहीं जाती। और आपने मेक्सिको बीच का ये वीडियो तो देखा ही होगा, जिसमें मेक्सिको के बीच पर इस अजीबो गरीब क्रीचर को देखा जाता है। 6 मीटर लंबी इस मछली का शरीर रबर जैसा था और इस और फिर जहां दिखता है ना वहां पर ना कोई नेचुरल डिजास्टर होता है उसके बाद, ठीक है। इसकी स्किन चमक रही थी। ये कोई नॉर्मल फिश नहीं बल्कि डीप सी और फिश थी, जो आसानी से किनारे पर नहीं आती। लेकिन इस वक्त दुनिया के कई देशों में समुद्र के तट पर और फिश की डेड बॉडीज मिल रही हैं। भाई सोचो कितने बड़े हैं, लग रहा है छोटा, बहुत बड़ा। और प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक और फिश का किनारे पर आना दुनिया की ओर बढ़ रही एक बड़ी तबाही का संकेत होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, ये दिख गया, वहाँ कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, क्या होगा, ठीक है, कंफर्म रहता है। क्या इसके पीछे लिवाइथन का तो हाथ नहीं है? जी हाँ, वही डीप सी में छिपा समुद्री राक्षस, जिसे लेकर कहा जाता है कि इसी ने बरमुडा ट्रायंगल में 100 से भी ज्यादा शिप्स को डुबाकर 1000 से ज्यादा लोगों की जान ली है। और बरमुडा ट्रायंगल के साथ लिवाइथन को जोड़ दिया गया। शिप्स को डुबाकर 1000 से ज्यादा लोगों की जान ली है। और अगर ये लिवाइथन अब सरफेस पर आ गया तो तबाही मचा देगा, या फिर हमारी धरती पर एक ऐसा भयंकर खतरा मंडरा रहा है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को। सोचो गाइस, ये तो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो, अगर ये रियल लाइफ में आ जाए तो क्या होगा भाई? फटके 4 हो जाएगा, खत्म कर देगा। तो इसका जवाब है शायद हाँ। और ये इस तो मुसीबत को बुलाने के जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। मगर कैसे और क्यों ये डीप सी एनिमल्स अपना घर छोड़कर मरने के लिए सतह पर आ रहे हैं? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। लेट्स गो भाई, अब जानने को मिलेगा। 71% हिस्सा ओशियन से भरा हुआ है और ये अपने अंदर हजारों रहस्य समेटे हुए हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि आज तक हम इंसान सिर्फ 5% समंदर ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी 95% अब भी एक बड़ी मिस्ट्री है। मतलब 5% अपन ने एक्सप्लोर किया ओशन का, 95% अनएक्सप्लोर है, ठीक है। और समंदर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट, तुम समझो फिर 95% जो बचा हुआ है उसमें कितना कुछ राज छुपा हुआ है अभी जो कि अपन ने डिकोड नहीं किया। नासा वाले ना रिसर्च कर रहे थे ओशन पे, बट ऐसा कुछ हुआ ना कि वो लोग रिसर्च करना ही बंद कर दिया उन्होंने। बट ऐसा क्या हुआ, उन्होंने अभी तक ये
बताया नहीं है, बट कुछ तो हुआ था। पॉइंट है मेरीना ट्रेंच, जिसे मरीना हम ट्रेंच। चैलेंजर डीप के नाम से भी Yes, जानते हैं। yes. इसकी गहराई करीब 11,000 मीटर है। मतलब अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दिया जाए तो भी वो पूरा डूब जाएगा। इतनी गहराई भाई। में 1% सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती। यहीं चारों तरफ अंधेरी दुनिया और प्रेशर इतना कि एक स्प्लिट सेकंड में इंसान के शरीर के चिथड़े उड़ जाएं। इसी हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं कुछ ऐसे अजीब और खतरनाक जानवर जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। जैसे कि डीप सी एंगलर फिश, ये एक एंगलर फिश, ये भी दिखा था भाई, ये भी दिखा था, ठीक है। ऐसी मछली है जो अपने सिर पर एक छोटी सी चमकने वाली लाइट रखती है। इसे देखकर छोटी मछलियां इसकी Man-made तरफ torch. अट्रैक्ट होती हैं Natural और मौका torch. मिलते ही ये उन्हें कच्चा निगल जाती है। इसे डीप सी का एक सबसे भयंकर हंटर और ब्लैक सी डेविल भी कहा जाता है, Angler जो fish. 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई में रहती है। लेकिन कुछ दिनों पहले इसे भी कैनरी आइलैंड Yes. के पास देखा गया। Yes. इसके अलावा हाल ही में रशिया के एक फिशरमैन ने एक ऐसे डीप सी क्रीचर को पकड़ा जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर ये वायरल क्या है? ये क्या है? एलियन का सर नहीं लग रहा है होते ही टहलका मच गया। भाई, एलियन का सिर लग रहा है। Experts identify it as a smooth lump sucker, a deep sea species from the North Pacific. Its odd appearance is likely due to barotrauma from rapid pressure changes when brought to the surface. The discovery highlights the mysterious marine life still unexplored in the ocean. मैं यही बोल रहा हूँ, अभी 95% अनएक्सप्लोर है। इसमें भाई कितने गहरे राज छुपे हुए किसी को नहीं पता है। भाई ये भी देखो लोगों ना, ने कहा कि ये alien एक face. एलियन है, लेकिन Yes. असल में ये स्मूथ लंप फिश थी जिसका शरीर एक ह्यूमन ब्रेन जैसा दिखता है। Wow. मगर प्राचीन मान्यताओं में सबसे खतरनाक माना जाता है और फिश का किनारे पर आना, जिसके साथ हिस्ट्री में कई डरावने इंसिडेंट जुड़े हुए हैं। जैसे कि 15th सेंचुरी में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के कुछ नाविकों ने समुद्र किनारे पहली बार कई मीटर लंबी मछली को देखा जिसकी आंखें किसी तारे की तरह चमक रही थीं। वो लोग इसे एलियन मछली समझने लगे और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद वहां एक ऐसा समुद्री तूफान आया जिसने दर्जनों जहाजों के साथ हजारों लोगों को पानी में डुबा कर मार दिया। फिर ईयर 1855 में जापान के कुछ फिशरमैन ने सी सरफेस पर चांदी की तरह चमकती हुई इन और फिशेस को देखा, जिसके कुछ ही दिन बाद टोक्यो में ऐसा भूकंप आया जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। तब से जापान के लोग मानते हैं कि जब समुद्र का देवता नाराज होता है तो वो तबाही मचाने से पहले वार्निंग देने के लिए इन मछलियों को सतह पर भेजता है। मगर अफसोस उन्हें इसके पीछे का डरावना रीजन पता नहीं था। देखो, मैं अगर ये एक बार गूगल में लिखता हूँ तो देखो, द बिलीव दैट ओरफिश sightings predict earthquake is a long standing myth, particularly in Japan where it's believed they are messengers from the sea god's palace। जो बबी भाई ने बोला, जिस बार दिखा है लिटरली अर्थक्वेक्स आए हैं। इसी तरह फरवरी 2011 में जापान के कई बीचेस पर दर्जनों और फिश दिखाई देती हैं जो सतह पर आने की वजह से मर गई थीं, जिसके कुछ ही दिनों बाद 11 मार्च 2011 के दिन जापान में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आती है जो 20,000 लोगों की जान लेती है, 10 लाख लोगों को बेघर कर देती है और कई बड़े शहर तबाह करके 230 अरब डॉलर का नुकसान करती है। और इस टाइम मेक्सिको से लेकर जापान तक कई देशों में और फिश को किनारे पर आते देखा गया है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि अब जो नेचुरल डिजास्टर होने वाला है वो दुनिया के किसी एक देश या कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी पृथ्वी पर भयंकर तबाही मचाएगा। लेकिन अचानक से ये डीप सी क्रिएचर्स सतह पर क्यों आ रहे हैं? तो इसका जवाब अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो इसके जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। हमने इतना पॉल्यूट कर दिया ना वाटर को भाई, इसीलिए ये हो रहा है। ठीक है, ये लोग रह नहीं पा रहे, अब पानी में इतना पॉल्यूट हो गया है एंड वो बचने के लिए भाई बाहर आ रहे पानी के, क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो गया ना वाटर में। हमने इतना फेंका है कचरा भाई, इतना फेंका, अब भुग तो भाई हो, अब भुग तो ले भाई, तो आएगा तुम लोग हमारी हम लोग के वजह चक्कर में से आएगा। सवाली किलर व्हेल अब पानी के अंदर रहने से डर रही है। खूंखार एंगलर फिश अपना घर छोड़कर सतह पर आ रही है और लाखों डीप सी टर्टल्स और फिशेस किनारे पर आकर अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे हैं 3 मुख्य वजहें। नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग। भी बढ़ी जा रही है। आने वाली सनलाइट समुद्र में सिर्फ 200 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाती है, इसीलिए डीप सी का एटमॉस्फेयर हमेशा कोल्ड रहता है और इन सी
क्रीचर्स की बॉडी भी उसी ठंडे तापमान में जीने के लिए इवॉल्व हुई है, लेकिन एंड धीरे धीरे पानी गर्म होते जा रहा है ड्यू टू द ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी सरफेस का पानी लगातार गर्म हो रहा है और ये गर्मी नीचे तक ट्रांसफर हो रही है। मगर दिक्कत ये है कि ऑक्सीजन एक्सट्रीम हॉट से कोल्ड वाटर में ट्रेवल नहीं कर पा रही। इसी वजह से डीप सी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये क्रीचर्स ठीक से सांस नहीं ले पा रहे और अपनी जान बचाने के लिए ऊपर सतह की ओर आ रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे समुद्र का पानी धीरे धीरे एसिडिक बनता जा रहा है। और इसी का देख रहे हो कितना पोल्यूशन किया हमने। कारण हर दिन समुद्र की गहराइयों में लाखों क्रीचर्स मर रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल आपने लाखों मरी हुई मछलियों के किनारे तक पहुंचने वाले कई वीडियोस में जरूर देखा होगा। नंबर 2, प्लास्टिक वेस्ट। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखिए जिसके हिसाब से हम इंसान हर साल ओशियंस में 12 मिलियन टन प्लास्टिक पार्टिकल्स डाल रहे हैं। समझ रहे हो, 11 मिलियन टन, जिन्हें ये जानवर खा रहे हैं और इस प्लास्टिक के केमिकल्स उन्हें मार रहे हैं। नंबर 3, डीप सी माइनिंग। हम इंसान फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल इतनी तेजी से कर रहे हैं कि धरती पर कोयला, तेल और नेचुरल गैस के भंडार खाली हो रहे हैं और ये फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जमीन में पड़े सड़ रहे एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरियाज के फॉसिल यानी जीवाश्म से। और आज से 370 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी, समंदर में पनपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तब से लेकर आज तक इन ओशंस में मिलियंस ऑफ स्पीसीज के जीव पैदा हुए, इवॉल्व हुए, मारे गए और फॉसिल्स में तब्दील हो गए। इसी वजह भाई ये सब नॉन रिन्यूएबल रहता है, ठीक है। ये सब एक बार खत्म हो गया ना, ये सब वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, खत्म हो गया तो फिर मिलने नहीं वाला है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब से हम लोग भाई ये यूज करे जा रहे एकदम हवे जैसा। अरे फ्री में आ रहा है, लगा दो। मंदिर की सतह के नीचे बहुत ज्यादा ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार डीप सी माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जा रहा है, जिससे ओशंस का वाटर और ज्यादा इम्प्योर हो रहा है और डीप सी में रहने वाले क्रीचर्स मारे जा रहे हैं और जान बचाने के लिए वो सतह पर आ रहे हैं। इसके अलावा डीप सी के नीचे मौजूद अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में काफी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं ना, वो अगर हिलता है तो भूकंप आता है, ठीक है। वो भी हिलना स्टार्ट हो रहा है ड्यू टू द माइनिंग भाई होती है, जिससे डरकर ये डीप सी एनिमल्स सतह पर आ जाते हैं। इसी वजह से कई बार और फिश के बाहर आने के बाद ही सुनामी या अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर्स को होते हुए देखा गया है। यानी पृथ्वी पर कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, वो तो ये होने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि जब दिखा है ना, एंड रिसेंटली और फिश दिखा है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है होने वाला है कुछ नेचुरल डिजास्टर। टाइम ही बताएगा, लेकिन कोई लिवाइथन बोल के कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन उसकी झलक कुछ ही टाइम पहले हमें म्यांमार में आए 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में जरूर दिखी है, जिसने पूरी कंट्री को तबाह कर दिया है। ये तो हुई साइंस की बात, लेकिन प्राचीन मान्यताओं में यकीन करने वाले लोगों का कहना है कि ये सब हो रहा है लिवाइथन की वजह से। दरअसल प्राचीन मान्यताओं में लिवाइथन एक ऐसा डीप सी मॉन्स्टर था जो समंदर के अंदर का राजा था। कहा जाता है कि उसी ने आज तक बर्म्यूडा ट्रायंगल में 100 से ज्यादा शिप्स को डुबाया और 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। देखो मैं कुछ नहीं बोल सकता, हो सकता है गाइस, बिकॉज 95% अनएक्सप्लोर्ड है वाटर। हो सकता है कि ये है कहीं पे सोया हुआ है, जग गया तो भाई सीन हो जाए। इस समुद्री राक्षस का जिक्र कई एंशिएंट लिटरेचर्स में भी किया गया देख रहे हो। जैसे कि बाइबल के जॉब 41 में गॉड ने लिवाइथन का जिक्र करते हुए कहा है कि वो इतना बड़ा सी मॉन्स्टर है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है, क्या तुम लेवाइथन को कांटे से पकड़ सकते हो? क्या तुम उसकी जुबान को रस्सी से बांध सकते हो? उसकी सांस से आग निकलती है और आंखें अंगारों की तरह जलती हैं। मतलब ये सी ड्रैगन है, कोई आग निकालता है भाई। वहीं बाइबल के ईशायाह 27 में लिखा है, उस दिन लॉर्ड अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से लिवाइथन को नष्ट करेगा, उस विशाल समुद्री सांप को जो कुंडली मारकर रहता है। इसके अलावा ज्यूश यानी यहूदी ग्रंथों में भी इस सांप को विशाल समुद्री राक्षस कहा गया है। लेकिन रिसेंटली गूगल अर्थ से कुछ फोटोज और वीडियोस वायरल हो रही थी, जिसमें ओशियन के बीचों बीच एक ऐसा स्ट्रेंज शेप दिखाई देता है, जिसे लोगों ने सी मॉन्स्टर लिवाइथन कहते हुए सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया था, क्योंकि ये शेप ठीक वैसा है जैसा लिवाइथन को पौराणिक ग्रंथों में मेंशन किया गया था। हालांकि साइंस इसे मिथिकल क्रीचर मानता है, लेकिन अगर लिवाइथन असल में
होगा और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जाग गया होगा, तो क्या हम उसके सामने लड़ने के लिए तैयार हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो नहीं क्या हम भाई। इंसान खुद अपने सर्वनाश का कारण बनेंगे, या फिर एक्चुअली हमने इतना पॉल्यूट किया, अब भुगतो भाई। अब भी इस अपकमिंग डिजास्टर को रोका जा सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताइए। तो या मैन, यही था आज का वीडियो। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया लिवाइथन का लेके, डीप सी क्रिएचर के लेके। ठीक है, लिवाइथन बोल के कुछ है या नहीं है? देखो, अगर एज अ साइंस माना जाए तो नहीं है, बट होली बुक्स में अगर देखा जाए तो यस, लिवाइथन एग्जिस्ट करता है। एंड ये अभी सोया हुआ है कहीं पे सी के एकदम नीचे हिस्से में। अगर ये जग गया तो भाई दुनिया खत्म है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है भाई हमारे होली बुक्स में। बट एज अ साइंस देखे तो भाई, ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड वाटर इतना पॉल्यूट हो चुका है ना कि ये फिश लोग ऑक्सीजन सही से नहीं ले पा रहे। सो ये लोग बचने के लिए समुंदर के किनारे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ एंड पीस आउट। का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर, नेवर स्वीट ऑलवेज रियल, जैसे रियलिटी लिटरेचर करके बैठकर सभी देखो, मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो, गेरी डोज लाफ्टर हर मूड को छेड़ो, फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।